So first of all, thanks for coming all, okay, in this webinar. Or my name is Pankaj Mange, and I am support assistant manager from last many years. So just continuing my topic. So requesting you all के आपके जो भी doubts है ना, just आप अपने पास store करके रखो. At the last 15 minutes, we can give the question answers. Okay. So we can start the training. Okay. So we can go with the chart, a new chart. Okay. New chart. If you already have stored your studies, okay, so you can just select from here, or you can directly click on the select script. डायरेक्टली वहां से एक स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है, तो पहले आपको एक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से. तो विच एवर द एक्शन यू रिक्वायर्ड, यू कैन जस्ट सिलेक्ट द एक्शन. जैसे मैंने यहाँ पे एनएससी लिया है, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइक टाटा स्टील. ओके, तो टाटा स्टील यहाँ पे मुझे दिख जाएगा. जस्ट उसको डबल क्लिक करना है. इफ यू वांट टू ओपन विद द न्यू चार्ट एज अ ब्लैंक, मतलब जिसमें से प्राइस एंड वॉल्यूम हो, तो जस्ट क्लिक ऑन द न्यू चार्ट. ओके, अगर ये नहीं और कोई स्टडी के साथ लोड करना है, तो आपकी स्टडी यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखती होगी. ओके, तो उस पर डबल क्लिक करके भी आप लोड कर सकते हो. देर आर टू डिफरेंट ऑप्शन बाई लोडिंग न्यू चार्ट. ओके, सो वी कैन गो विद द न्यू. और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ. तो जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो आपको यहाँ पे एक चार्ट आ गया. देखो ये रहा यहाँ पे. ओके, सो बाय डिफॉल्ट चार्ट विल कम विद द कैंडल एंड वॉल्यूम. ओके, इन द चार्ट यू कैन सी मैनी थिंग्स इन दैट. तो लेफ्ट साइड में जैसे ही आपको स्क्रिप्ट नेम लिखा है ना, टाटा स्टील करके, उसके नीचे आपके यहाँ पे कई वैल्यूज आ रही है. दैट इज ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम. ओके, एंड राइट साइड में ऊपर मतलब नाम के आगे अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पे एक ब्रैकेट में 0.61% लिखा है. दैट इज परसेंटेज चेंज. इफ इट इज इन नेगेटिव, मतलब कल से नीचे हुआ है, तो दैट इज इन ब्रैकेट. अगर वो पॉजिटिव है तो विदाउट ब्रैकेट आपको मिलेगा. ओके, राइट साइड में आपको डेटा विंडो मिलता है, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+W. ओके, सो ये शॉर्टकट कीज भी बता रहा हूँ. यू कैन नोट दैट शॉर्टकट कीज ऑल्सो. ओके, तो Ctrl+W से आप ये ओपन कर सकते हो. यू कैन डू Ctrl+D ऑल्सो. दैट इज अ एक्सटर्नल डेटा विंडो. ओके, Ctrl+D, एक्सटर्नल डेटा विंडो. सो एक्सटर्नल डेटा विंडो का एक प्लस ये भी है, इफ यू हैव द मल्टीपल चार्ट्स, और हर एक चार्ट में आप Ctrl+W करते हो लाइक दिस. ओके, तो इट ऑक्यूपाई द मोर स्पेस. सो वो आपको करने की जरूरत नहीं, और सब चार्ट के बिहाफ में एक ही डेटा विंडो आप यूज कर सकते हो, ये वाला. ओके, ये चार्ट है, इसको जूम करना है, जेड करना है, जेड फॉर जूम, जेड फॉर जूम आउट. ओके, यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट चेंज करना है, सी प्रेस करो, सी फॉर चेंज स्क्रिप्ट. ओके, यहाँ पे डायरेक्टली आप टाइप करो. यहाँ पे रिलायंस टाइप किया मैंने, यहाँ पे रिलायंस डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे रिलायंस आ गया. ओके, अभी चार्ट आने के बाद आपको अगर समझो मैंने जूम किया, दैट इज अ चार्ट, ये वाला ये चार्ट है. ओके, अगर मुझे समझो कोई सब ग्राफ जूम करना है, लाइक मेरे को मुझे सिर्फ प्राइस का ये देखना है, तो यहाँ पे मैं प्राइस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं एक्सप्रेस करता हूँ, तो इट जूम दैट पर्टिकुलर सब ग्राफ ओनली. जैसे एक्सप्रेस किया, वो वहाँ पे उसको नॉर्मल कर देगा. जैसे वॉल्यूम को देखना है, मुझे हाईलाइट करना है. ओके, एक्स करता हूँ, तो सिर्फ वॉल्यूम दिखेगा, प्राइस नहीं दिखेगा. तो सब ग्राफ को भी जूम करना है, तो एक्स इज अ शॉर्टकट की फॉर दैट. ओके, सो इसके साथ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स भी दिए हुए. जो चेंज करने के लिए यहाँ पे एक टूल बार है, दैट इज कंट्रोल आई टूल बार है. यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो. तो ऑल डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आते हैं. ओके, तो रेंज बार है, डी फॉर डेली है, डब्ल्यू फॉर वीकली, एक्सपायरी मंथली, क्वार्टरली. ओके, ये सब अलग अलग टाइम फ्रेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं. हायर टाइम फ्रेम्स अबाउट डेली. ओके, और इंट्राडे चाहिए तो इंट्राडे के अलग अलग टाइम फ्रेम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि 60 मिनट है. ओके, 15 मिनट्स है. तो वो आप टाइम फ्रेम यहाँ पे ले सकते हो. अभी कोई यूजर्स है जो कहता है कि मुझे तो एकदम और टाइम फ्रेम है मेरा एकदम, तो जैसे 2.5 मिनट का चार्ट देखता हूँ मैं, तो यू कैन डायरेक्टली टाइप इन दिस बॉक्स. ओके, 2 मिनट एंड 30 सेकेंड और एंटर कर दो, तो डायरेक्ट 2.5 मिनट का चार्ट आपको मिल जाएगा. ओके, अगर आपको समझो 30 सेकेंड्स का ही चार्ट चाहिए, तो यहाँ पे जीरो कर दो, इधर 30 पे है, यहाँ पे एंटर कर दो, 30 सेकेंड्स का चार्ट आ जाएगा. तो यू कैन सी इन द राइट साइड, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 सेकेंड्स यहाँ पे. ओके, यहाँ पे 30 सेकेंड्स लिखा हुआ है, तो इट्स अ 30 सेकेंड चार्ट. अभी जो टाइम फ्रेम्स मैंने बताया, उसके भी शॉर्टकट कीज है. डी फॉर डेली है. ओके, डी फॉर डेली है, डब्ल्यू फॉर वीकली है, एम फॉर मंथली है, क्यू फॉर क्वार्टरली है, एंड वाई फॉर ईयरली है. ओके, सो दैट यू कैन चेंज विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. डी फॉर डेली, आई फॉर इंट्राडे.
आई फॉर इंट्राडे है, बट फर्स्ट टाइम जैसे आप ओपन करते हो तो इट विल कम विद द टिक बाय टिक चार्ट। अगर नया चार्ट है तो ऑलरेडी आपने उसमें कोई टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, लाइक 15 मिनट ऑलरेडी आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैंने अभी किया है। अगर मैं डेली से इंट्रा जाता हूँ तो अपने वो टाइम फ्रेम रिस्टोर रहता है उसके अंदर, तो इट विल ब्रिंग ऑन दैट टाइम फ्रेम ओनली 15 मिनट के इसमें। ओके, जूम करना है तो यू कैन डू विद द प्लस माइनस कीबोर्ड। प्लस दबाने से जूम आउट होगा, माइनस दबाने से जूम इन होगा। ओके, और सेम विद द कीबोर्ड, विद माउस ऑल्सो यू कैन डू। अगर आप स्क्रॉल करते हो अपने खुद के साइड, ओके, तो जूम आउट होगा। अगर मॉनिटर के साइड स्क्रॉल करते हो तो आपका ये जूम आउट होगा। ओके, फिर यहाँ पे इंट्राडे में आपको बार सेपरेशंस भी मिलता है, मतलब डे सेपरेशंस। तो यहाँ पे कैसा होता है कि समझो कि ये आज का डेटा है, ये अगले दिन का डेटा है, तो दैट सेपरेशन यू कैन गेट ऑन द इंट्राडे चार्ट। तो ये जो वर्टिकल लाइंस जो दिख रहे हैं ना डॉटेड वाइट में, वो एक्चुअली वही आपको बता रहे हैं। ओके, और ये जो चार्ट है इसमें अगर कोई आपको टूल्स ड्रॉ करने हैं तो टी फॉर टूल बार इज देयर। टी फॉर टूल बार से भी आप यहाँ पे टूल ड्रॉ कर सकते हो। अभी टूल बार को भी कैसे रखना है आपको, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, मतलब हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल। तो इफ़ यू वांट हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वर्टिकल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अ टूल बार ऑल्सो यू कैन यूज। टूल बार के अंदर जो टूल्स है ना, उस पे आप जैसे कर्सर मूव करोगे तो यू कैन गेट द नेम ऑफ दैट टूल्स। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया तो लाइन आया, यहाँ पे लेके गया तो ट्रेंड लाइन आया। ओके, दिस इज अ चैनल। ओके, यहाँ पे आपको चाहिए कस्टम लाइन, चाहिए तो कस्टम लाइन बन जाती है। टू हॉरिजॉन्टल बैंड चाहिए तो दैट ऑल्सो यू कैन गेट। ओके, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको जस्ट वहाँ पे माउस लेके जाना है और आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे समझो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है मुझे। ओके, यहाँ पे कैंडल्स के इधर ऊपर में यहाँ पे एच वहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो ये मेरी टूल्स यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, ये रही। ओके, अभी इसमें कैसा है, थोड़ा एक्यूरेसी में फर्क आता है, बिकॉज एग्जैक्ट टॉप एंड बॉटम कैश नहीं होते अपने से। तो इसके अंदर एक शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो आप टूल ड्रॉ करने के लिए, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसको रिमूव कर देंगे, ये कैची सीजर रखा है ना यहाँ पे टूल बार में, उस पर क्लिक करो सिंगल वाली पे और यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये रिमूव हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे वापस ट्रेंड लाइन लेंगे, मुझे एग्जैक्ट ड्रॉ करना है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाई या लो से। तो मैं क्या करूँगा, टूल बार टूल सिलेक्ट करूंगा तो ये टूल बार पूरा डिसेबल हो जाएगा आपका पूरा। ये देखो डिसेबल है ना, उसमें कुछ भी एनेबल नहीं है टूल्स के जो भी फीचर्स है, मतलब टूल आपका सिलेक्टेड है। ओके, और यहाँ पे भी लिखा आता है ऊपर टूल मोड। तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे कैंडल के हाई पे कैच करना है, ये वाली कैंडल के। ओके, तो ये कैंडल के वहां पे कर्सर लेके जाऊंगा, मैं क्लिक नहीं करूंगा, एच प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा। ओके, एक मिनट, हाँ हाँ। ये कैंडल पे जाके मैं यहाँ पे एच प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उन्हें एग्जैक्ट हाई कैच कर लिया है। और यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे हाई यहाँ पे भी कैच करना है, तो ये कैंडल पे लेके आता हूँ। कर्सर सिर्फ मूव करने के लिए माउस यूज करना है, आपको क्लिक नहीं करना है कहाँ से भी माउस से। और ये कैंडल पे जाके वापस आप यहाँ पे एच प्रेस करो, एंटर करो और एक एंटर कर दो, तो ये आपका टूल ड्रॉ हो गया लाइक दैट। ओके, सो ये आपका टूल बार ड्राइंग है। अगर मल्टीपल टूल्स डिलीट करने हैं तो यू कैन यूज कैची विद पेपर, जो सीजर के साथ पेपर दिया है उस पर क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये था अपना बेसिक अबाउट द टूल्स। जैसे हम लोग यहाँ पे टूल्स का चेक किया, तो वैसे ही यहाँ पे मल्टीपल स्टडीज आप लोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में भी स्टडी लोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे स्टडी ऐड करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, कंट्रोल ए करके। कंट्रोल ए इज ऐड स्टडी का शॉर्टकट की है। ओके, और यू कैन डू विद द राइट क्लिक ऑल्सो, राइट क्लिक ऐड स्टडी। ओके, तो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स यू कैन यूज। ओके, तो कंट्रोल ए करके हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे हमें चाहिए ईएमए। ओके, तो वी कैन टाइप ईएमए, और ईएमए आपको जहाँ दिखे वहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसको डबल क्लिक करना है। ओके, डबल क्लिक करके यहाँ पे आपको पैरामीटर देना है। जैसे कि समझो 10 दिन का ईएमए चाहिए तो 10 यहाँ पे लिया है मैंने। यू कैन गिव द कोड नेम टू योर स्टडी ऑल्सो, और यू कैन गिव द शॉर्ट नेम विद प्रेसिंग डी बटन। ओके, डी बटन प्रेस करेंगे तो उसको शॉर्ट नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। इसमें डिफरेंट टाइप्स है यहाँ पे, मतलब कैसे टाइप्स में आपको देखना है। अभी कैसा रहता है, दो दो कलर में देखना है मुझे लाइंस को। यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन ऑल्सो। लाइन स्टैंडर्ड मतलब एक सिंगल कलर आएगा। यहाँ पे आपको थिकनेस आएगा। ओके, थिकनेस आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो वो लाइन का। उसके बाद आपको कलर चॉइस करने हैं, दो ऑप्शन है, एक ये डाउन एरो है और एक ये थ्री डॉट है। थ्री डॉट से भी आप कर सकते हो, तो यहाँ से आप कलर चॉइस करना है। ओके, फिर नेक्स्ट करेंगे ना आप यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपको कहाँ प्लॉट करना है। अब कई बार कैसा होता है कि प्राइस रिलेटेड स्टडी हो तो प्राइस पे जाती है बाय डिफॉल्ट, और कोई स्टडी है जो सब ग्राफ रिलेटेड हो, जैसे RSI MACD, ये सब सब ग्राफ रिलेटेड है, तो आपने अब यहाँ पे न्यू सब ग्राफ में डाल देना है। तो ये EMA इज द प्राइस रिलेटेड, तो हम लोग वहाँ पे प्लॉट करेंगे। ओके, और इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये आ गया अपनी EMA यहाँ पे। ओके, अभी इसके साथ हम और मल्टीपल स्टडीज ऐड करेंगे, कंट्रोल A करके, जैसे यहाँ पे टाइप करता हूँ RSI, वी कैन सिलेक्ट द RSI। RSI लिया, यहाँ पे डी प्रेस किया, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट अप्लाई, ये अपना आ गया RSI। यहाँ पे कंट्रोल A करता हूँ वापस, यहाँ पे टाइप करता हूँ MACD। ओके, तो ये आपका आ गया MACD। ओके, सो ये आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, देखो मल्टीपल स्टडीज यहाँ पे लोड करके हम लोग देख रहे हैं। ओके, ये है अपना सुपर ट्रेंड मॉडिफाइड। ओके, वी कैन यूज सुपर ट्रेंड मॉडिफाइड, तो वो भी आ गया। ओके, तो एन नंबर ऑफ स्टडीज हमारे सामने आ गई। ओके, अभी इसके अंदर कैसा है कि नॉर्मली फाल्कन में आपको सेम स्टडी जो डेली में है वो आपको वीकली में चाहिए। जैसे यहाँ पे W चार्ट किया मैंने, तो यहाँ पे नहीं दिख रही है वही स्टडी जो डेली में दिख रही है, वही वीकली में नहीं है, राइट। तो इसको मुझे सेम वापस ऐड करना पड़ेगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके कॉपी स्टडी फ्रॉम करेंगे, कॉपी स्टडी फ्रॉम। तो बाय डूइंग कॉपी स्टडी फ्रॉम, वहां से आप डायरेक्टली कॉपी स्टडी फ्रॉम डेली करते हैं, तो डेली से स्टडी कॉपी हो जाएगा। ओके, सेम ऑन द मंथली चार्ट जाना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी स्टडी फ्रॉम डेली। ओके, वैसे आप वीकली में, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ओके, यहाँ पे भी चाहिए कॉपी स्टडी फ्रॉम डेली। ओके, तो वैसे करके आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के स्टडी कॉपी करके देख सकते हो। ओके, ये बहुत सारे क्लाइंट्स को शायद क्वेश्चन हुआ रहेगा कि चार्ट के ऊपर DR या S क्या लिखा है, दैट ऑल थिंग्स। तो D इज लाइक अ डिविडेंड, जहाँ पे भी डिविडेंड हुआ है वो आपको दिखा रहा है। S फॉर स्प्लिट है, B फॉर बोनस है, R फॉर राइट्स है। ओके, तो ये सब आपको देखने मिलता है। और ऑन द ईयरली चार्ट ऑल्सो यू कैन सी कि कई कई स्टॉक्स में कितने बार ईयर में डिविडेंड हुआ है, तो वो भी आपको मैक्सिमम D दिखेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 2 मिनट रुक जाओ। ये देखो, ये जो स्टॉक्स है ना, एशियन पेंट, आपको एवरी ईयर 2 डिविडेंड देता ही है। आप देखोगे ना इसके फ्रॉम लास्ट कंसिस्टेंसी, आप देखोगे उसके, तो कंटिन्यूसली 2 3 2 3 उसके डिविडेंड रहते ही है। तो दैट कंटिन्यूटी डिविडेंड, वो सब चीजें आपको देखना है तो यहाँ पे मिलता है। इवन देर इज वन मोर शॉर्टकट ऑल्सो, कि अगर समझो कोई स्क्रिप्ट में बोनस या स्प्लिट है। ओके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। जी, ये देखो, ये GAEL है, इसमें अभी बोनस हुआ है रिसेंटली, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 1:1 का दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। तो यही चीज आपको अनएडजस्टेड डेटा देखना है, मतलब विद बिफोर बोनस वो क्या रेट था। तो यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल सॉरी, शिफ्ट कंट्रोल R, हाँ, शिफ्ट कंट्रोल R, जिससे आपको अनएडजस्टेड डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। वापस शिफ्ट कंट्रोल R करोगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा वापस। ओके, तो ये चीज अगर आपको कहाँ पे भी देखना है, मतलब अनएडजस्टेड वैल्यू अगर आपको देखनी है कोई भी स्टॉक्स के बिफोर बोनस, बिफोर स्प्लिट्स, तो वो अगर आपको देखना है तो विद दिस शॉर्टकट शिफ्ट कंट्रोल R, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे भी गैप डाउन दिखा रहा है, बिकॉज देयर वाज अ स्प्लिट बिटवीन 2:1। ओके, तो वो आपको यहाँ पे देखने मिलता है। ओके, तो ये एक चीज है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कंट्रोल J करोगे, कंट्रोल J, by doing कंट्रोल J you can select the multiple कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ओके, तो मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हो। इसमें भी बाइफरकेशंस दिया हुआ है, मतलब बुलिश रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल, ओके, या फिर कंटिन्यूएशन वाली कौन सी है, तो वो आपको यहाँ पे बता रहा है। बुलिश कंटिन्यूएशन या बेरिश कंटिन्यूएशन वाली कौन सी है, वो आपको यहाँ पे टोटली बता रहा है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके प्लॉट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, राइट क्लिक करके मार्क ऑल करके अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे यहाँ पे आपको है ना सब मैंने पैटर्न्स लोड कर दिए।
और वो पैटर्न कौन सी है वो आपको देखने के लिए आपको डेटा विंडो में जाना पड़ेगा, कंट्रोल W करके। ओके, तो कंट्रोल W करके आप जैसे यहाँ पे जैसे कर्सर आप लेके आते हो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको है ना उसका नाम राइट साइड में इधर लिखा आता है, यहाँ पे नीचे राइट साइड में। तो वहाँ पे लिखा है हरामी बॉटम है ये वाला। ओके, ये वाला भी सेम है। ओके, ये वाला है होमिंग पिजन है आपका। ओके, एंगल फिन पैटर्न है ये। ओके, तो वैसे करके जो भी पैटर्न्स क्रिएट हुए हैं ना वो सब आपको राइट साइड में डेटा विंडो में पता चलेगा। जैसे आप कर्सर लेके आओगे ना उसके बॉक्स में, ये देखो ये इन्वर्टेड हैमर है, तो वो आपको पता चलेगा। तो these are all the things we can use while using our chart. ओके, तो उससे क्या होगा कि आपको एक हेल्पफुल हो जाएगी कि आप उसके लिए और बेटर परफॉर्मेंस उससे ले सकते हो। ओके, तो ये ओके। सो डिविडेंड डिविडेंड है ना वो यहाँ पे आपको चार्ट में यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, जहाँ पे भी डिविडेंड हुआ है ना ये डी लिखा हुआ है देखो। तो ये दिन डिविडेंड हुआ था वो आपको यहाँ पे दिखता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक चार्ट ओपन किया अभी, कैसा होता है ना बहुत बार हम लोग को स्क्रिप्ट्स याद नहीं आती है। जैसे कि समझो कि निफ्टी 50 का अगर किसको पूछो मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स के नाम बोलते हो तो वी कैंट रिमेम्बर, या कोई चीज हम लोग भूल भी सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या है, अगर हमें गो थ्रू करना है कोई पर्टिकुलर ग्रुप से, तो वी कैन डू विद द जी फॉर ग्रुप। ओके, चार्ट के ऊपर जी फॉर ग्रुप कर दो। ओके, तो वैसे आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ NSE एक्सचेंज। ओके, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ निफ्टी IT। ओके, तो निफ्टी IT के कौन से स्टॉक्स है तो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ अभी देखो। तो वन वन बाय वन अगर मुझे गो थ्रू करना है तो मैं यहाँ पे निफ्टी IT लेता हूँ ग्रुप। ओके, और उसमें से स्क्रिप्ट्स लेता हूँ ये रहे। ओके, तो वन बाय वन क्लिक करके भी जा सकते हो। और अगर आपको क्लिक नहीं करना है तो जस्ट क्लोज दिस विंडो, चार्ट पे क्लिक करो और एन प्रेस करो, एन फॉर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप यहाँ पे स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट चेंज हो रहा है। ओके, अभी इसके अलावा आपको अगर समझो कि ये भी नहीं करना है, कोई कुछ क्लिक ही नहीं करना है और अपने आप होते जाए। ओके, कुछ क्लिक ही नहीं करना और अपने आप चेंज होते जाए, तो उसके लिए और एक ऑप्शन है, चार्ट में आप जाओगे ना, ऑटो स्किप करके, ये रहा चार्ट में ऑटो स्किप। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, वो ग्रुप लेना है जो भी ग्रुप आपको रन करना है वो वाला। तो समझो यहाँ पे मैंने लिया था निफ्टी IT का, राइट। तो निफ्टी IT का ग्रुप यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे। ये रहा निफ्टी IT। चेंज आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स, तो वो हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे 5 सेकंड्स, और स्टार्ट करता हूँ। तो आफ्टर एवरी 5 सेकंड स्क्रिप्ट अपने आप चेंज होगा। ओके, ये देखो स्क्रिप्ट चेंज हुआ आपका, अभी इन्फोसिस आया। ओके, तो लाइक दैट स्क्रिप्ट विल चेंज ऑटोमेटिकली। ओके, LNT आया अभी। तो वैसे स्क्रिप्ट चेंज होते जाएगा, आप यहाँ पे पॉज करोगे तो टेम्पररी वहाँ पे वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे रुक जाएगा। अगर आप रिज्यूम करोगे तो वहां से कंटिन्यू करेगा। इफ यू क्लिक ऑन अ स्टॉप, सो अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्क्रिप्ट। स्टॉप करने के बाद स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट स्क्रिप्ट जो थी वहां से चालू करेगा। तो इन बिटवीन अगर टेम्पररी रुक के आगे जाना है तो यू कैन यूज पॉज बटन। ओके, वापस स्टार्टिंग से करना है तो यू कैन क्लिक ऑन स्टॉप एंड स्टार्ट। ओके, तो लाइक दैट यू कैन डू ऑटो स्किप अगेन, विदाउट एनी क्लिकिंग आपको गो थ्रू करना है कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप से, तो ये वाला एक ऑप्शन है ऑटो स्किप का। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स। अभी कैसा होता है चार्ट, जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी एम्फासिस है यहाँ पे चार्ट पे, राइट। अभी किसको बोलूँ कि ओवरऑल व्यू क्या लग रहा है, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेली से वीकली में जाओगे। ओके, मंथली में चेक करोगे, क्वार्टरली करोगे, ईयरली करोगे। ओके, बट लाइव मार्केट में उतना भी टाइम नहीं रहता है कभी कभी। तो वो चीज मुझे डायरेक्टली सामने ही दिख जाए, चारों टाइम फ्रेम्स। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, ये जो चार्ट है ना इसका आपको डुप्लीकेट बनाना है। इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करके क्लोन चार्ट। ओके, दिस इज अ शॉर्टकट की, राइट क्लिक करके क्लोन चार्ट। तो जैसे हम लोग क्लोन चार्ट करेंगे तो उसका डुप्लीकेट चार्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो चार्ट के नंबर्स आ गए, चार्ट नंबर 1 और 2। ओके, तो वैसे ही उसका एक शॉर्टकट की भी है, दैट इज इंसर्ट बटन। इंसर्ट कीबोर्ड में इंसर्ट बटन आप जैसे प्रेस करोगे तो आपको और एक चार्ट ओपन होगा। तो जितने टाइम्स आप प्रेस करोगे उतने मल्टीपल चार्ट्स ओपन होते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो मैंने दो चार्ट एक्स्ट्रा ओपन कर दिए ऑलरेडी, एक ओपन कर देता हूँ। तो टोटल अभी मेरे पास 4 चार्ट है यहाँ पे। और इसको मैं टाइल टाइल करता हूँ, Ctrl+T। ओके, सो बाय डूइंग Ctrl+T ऑल चार्ट्स आ गए अपने पास सामने यहाँ पे।
ओके। सो ये हम लोग यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स यहाँ पे अपने पास आ गए। अभी अभी ये मल्टीपल चार्ट्स है ना, इसमें से समझो कोई आपको टाइम फ्रेम चाहिए, वो सिलेक्ट करना है। जैसे ये डेली है, इसको वीकली कर दो आप, यहाँ पे मंथली कर दो, और यहाँ पे क्वार्टरली कर दो। ओके। बट वन मोर चेंज इज दैट कि अगर यहाँ पे मैं कोई स्क्रिप्ट चेंज करता हूँ, ओके, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ TCS। ओके। तो TCS जैसे मैंने चेंज किया तो यही चार्ट पे हुआ यहाँ पे चेंज। ओके, आई हैव टू चेंज ऑन ऑल द चार्ट्स। ओके, फ्रॉम 1 2 3 4 सब में। यहाँ पे चेंज करो तो सब में चेंज होना चाहिए वैसा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे चार्ट में सिंक्रोनाइजेशन। चार्ट में सिंक्रोनाइजेशन से क्या होगा, आप मल्टीपल चार्ट को सिंक कर सकते हो। अभी सिंक के भी डिफरेंट टाइप्स है। जैसे यहाँ पे समझो कि स्क्रिप्ट सिंक करता हूँ मैं, तो सब में सेम स्क्रिप्ट ओपन होगी। अगर मैं पीरियड करता हूँ तो पीरियड सब में सेम पीरियड चेंज हो गए। जैसे अभी वीकली करूंगा तो सब चार्ट वीकली हो जाएंगे मेरे। ओके, वैसा। तो चार्ट सेटिंग अगर एक में चेंज करूंगा चार्ट सेटिंग तो सब में चेंज होगा वैसा। तो देर आर डिफरेंट। अगर कोई स्टडी ऐड करता हूँ, स्टडी टिक कर दो, तो स्टडी भी वैसा ही होगा। अगर स्टडी एक में डाला तो दूसरे में चार्ट में अपने आप आ जाएगी। ओके। तो ज्यादातर ये सब फीचर्स है, बट नॉर्मली हम लोग को यूज करना है स्क्रिप्ट वाला, मार्कऑल करना है और अप्लाई करना है। ओके। अभी यहाँ पे मैं अगर स्क्रिप्ट चेंज करता हूँ, ओके, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ टाटा स्टील अगेन, तो टाटा स्टील जैसे मैंने ऐड किया तो सब में टाटा स्टील आ गया। ओके। अगर समझो मैं ग्रुप से भी जाता हूँ, यहाँ से चेंज करता हूँ ग्रुप्स में से, IT का कोफोर्स था। ओके, ये देखो, कोफोर्स सब पे आ गया। अगर मैं एन करता हूँ तो सब में आ जाएगा। ओके। सो ऑल डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एट द सेम टाइम अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। और यही डेटा विंडो की बात जो मैंने की थी, ये इंटरनल डेटा विंडो है, दैट इज Ctrl+W। ये आप यहाँ से हटा दो। ओके, और एक डेटा विंडो यहाँ पे रखो। जो भी चार्ट पे आप जाओगे ना, जैसे ये चार्ट पे हो तो ये चार्ट का अपडेट वहां पे दिखेगा, ये चार्ट पे गए तो ये चार्ट का अपडेट वहां पे दिखेगा। ओके। अभी ये मेरा एक सेटअप हो गया जैसे मल्टीपल चार्ट्स का। और ये मल्टीपल चार्ट्स को सेट करने के लिए एक की मैंने प्रेस किया था, दैट इज Ctrl+T। Ctrl+T इज अ टाइल चार्ट। मतलब वो क्या करता है, जो भी चार्ट्स जितने भी ओपन है अपने पास, वो सब चार्ट को एडजस्ट कर देता है स्क्रीन पे अपने आप। अभी समझो चार्ट ओपन है और मैं दो और एक्स्ट्रा ओपन करता हूँ। ओके, जैसे ये मैंने एक बार इंसर्ट प्रेस किया। ओके, अभी और एक इंसर्ट प्रेस करता हूँ। अभी इसको मैं मैन्युअली अगर सेट करने जाऊँ तो इट क्रिएट सो मैनी टाइम, टाइम लगेगा उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको Ctrl+T करेंगे और इसको एडजस्ट कर देंगे स्क्रीन में। तो वो अपने आप वो स्क्रीन में जगह बना देता है उसके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके, और वो सेट कर देता है। अभी ये जो सेटअप है ना, इसको आप सेव कर सकते हो यहाँ पे डेस्कटॉप में जाके, सेव डेस्कटॉप। ओके। तो यहाँ पे सेव डेस्कटॉप में हम लोग इसको नाम दे देंगे 6 चार्ट्स। ओके, वी कैन गिव अ 6 चार्ट्स। और इसको सेव कर देता हूँ। ऑलरेडी मेरे नाम था वहाँ पे 6 चार्ट्स, इसके लिए वो ओवरराइट का ऑप्शन है, तो मैंने ओवरराइट कर दी। अभी यही डेस्कटॉप मेरे पास समझो कल नहीं है, तो मुझे वापस चाहिए, तो यहाँ पे लोड डेस्कटॉप में जाना है आपको। ओके, लोड डेस्कटॉप में यहाँ पे डेज ओल्ड कॉलम को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने से क्या होगा, जो भी लेटेस्ट बनी है ना वो सब यहाँ पे दिखेगी, और जो पहले की है वो नीचे दिखेगी। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट है दैट इज 0 डेज, मतलब अभी मैंने सेव किया है, तो उसको जस्ट डबल क्लिक करूंगा तो आ जाएगा। ओके। सो ये था मल्टीपल चार्ट ऑप्शंस, और उसके साथ हम लोग ने ये चीज़ यहाँ पे देखी। जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है नॉर्मली हम लोग ने देखा कि वहाँ से चेंज हो चुका है। लाइक पहले आपने लाइक एक मूवी देखा रहेगा 1982 स्कैम में, जहाँ पे बताया था कि रिंग में जाके ट्रेडिंग होती थी। ओके, लोग बोली लगाते थे वैसा। फिर धीरे धीरे जाके कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में से लोग ट्रेड डालने लगे कंप्यूटर के अंदर। ओके, अभी इतना इजी हो गया कि लोग अभी मोबाइल तक आ गए, राइट। वैसे ही आपकी जो ट्रेडिंग साइकिल्स है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो वो चेंजेस जो हुए वो हम लोग एक स्ट्रैटेजी के थ्रू यहाँ पे देखेंगे। ओके। सो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि चार्ट देख के हम लोग जो ट्रेड तो करते हैं, बट चार्ट के अलावा हम लोग उसको टोटली ऑटोमेशन टाइप कर सकते हैं क्या, मतलब मैं मुझे टोटली मेरा ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ भी ना हो। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि चार्ट ने बोल दिया ना भाई बाय करना है तो बाय करना है बस, चार्ट ने बोल दिया सेल करना है तो सेल करना है, उसमें मेरा
ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ भी नहीं, मतलब मेरा इमोशंस कुछ भी नहीं रहेगा, वैसा अगर कुछ हो सकता है क्या? तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए क्या लगता है, दैट इज उसके लिए एक चीज लगती है, दैट इज स्ट्रैटेजी। ओके, तो स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। वी कैन गिव द स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ये भी चीज हम लोग पहले मैन्युअली करते थे कैलकुलेटर में, अरे टारगेट कितना रखना है, तो कैलकुलेटर लेके बैठते थे और कैलकुलेट करके ऑर्डर डालते थे। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग के इसके अंदर आपको डायरेक्टली वो चार्ट पे सेम टू सेम वो चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना वो पूरी यहाँ पे प्लॉट होनी चाहिए। ओके, वो चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेट हो, इट इज पॉसिबल। ओके, सिर्फ लॉजिकली होना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा अगर वर्ड आ गया उसमें, तो इट्स लाइक ए ह्यूमन इंटरवेंशन टाइप हो जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। पर आप बोलो कि ये ऐसा ऐसा लॉजिक से, ये लॉजिक से प्लॉट करना है, तो दैट इज पॉसिबल। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टडी में, और स्टडी में यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सुपर ट्रेंड मॉडिफाइड। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया यहाँ पे सुपर ट्रेंड 10 and 3 का, यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं, ये रहा। ओके, ये आ गया सुपर ट्रेंड, राइट। अभी ये सुपर ट्रेंड के बेस पे मुझे बाय सेल करना है, तो देर आर डिफरेंट लॉजिक्स के क्रॉसओवर पे या फिर टच हुआ वैसे, तो देर आर डिफरेंट लॉजिक्स जो है, वो लॉजिक्स आप बताओ तो वैसे भी डाल सकते हैं या मेरे हिसाब से मैं डालता हूँ। ओके, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ भी आपको चाहिए ना, आप बोलो कि ये जो लाइन है ना इसके 2% या 3% के ऊपर एक लाइन बने, उधर बाय आना चाहिए, तो वो भी बनेगा। ओके, आप बोलो यहाँ पे जो सेल है ना वहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट कर दो, तो वो भी बन जाएगा। तो बट वो हर चीज के पीछे लॉजिक्स रहेगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ये समझो ये सुपर ट्रेंड के बेस पे मुझे बाय सेल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको क्रॉस ओवर पे सिग्नल्स बनाएंगे। अभी कैसा है कि देर आर इनपुट्स आर डिफरेंट, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एक RSI ऐड करके आपको। ओके, वी कैन ऐड RSI। ओके, RSI के अंदर है ना डिफरेंट चार चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि समझो कि ये दो लाइन, वन इज दिस ग्रीन वन इज RSI, रेड वन इज एवरेज। अब ये इसको जूम करके देखते हैं अपन, इसको यहाँ पे क्लिक किया, एक्स किया, तो जूम हो गया, ये देखो, ये जूम करके हम लोग देख रहे हैं RSI को, राइट। अभी यहाँ पे देखो, जैसे ये जो ग्रीन लाइन है ना दैट इज RSI। ओके, और ये जो रेड लाइन है दैट इज एवरेज, RSI के जो एवरेज है वो, ये जो है ना ये उसका अपर लेवल है। ओके, जो 70 का लेवल है, और इसके नीचे और एक लेवल है दैट इज 30 का, जो हम लोग थोड़ा जूम आउट करेंगे तो दिखेगा, ये रहा 30 का लेवल। ओके, सो जो क्रॉसओवर या जो भी कंडीशन डालनी है वो पहले आपको फाइनलाइज होना चाहिए कि किसके बेस किसको इनपुट डाल के डालनी है। तो जैसे मुझे एवरेज रिलेटेड, सॉरी, अगर ये वेरिएबल चीज पे डालनी है, मतलब जो चेंज हो रही है एवरी कैंडल्स पे, दैट इज लाइन। ओके, और जो स्टेगनेंट है मतलब स्टेबल ही है टोटली, वो लेवल है। ओके, तो इसके बेस पे हमें कंडीशंस ऐड करनी है, तो यहाँ पे दोनों चीज वेरिएबल है, मतलब कोई भी स्टेबल नहीं है। तो सुपर ट्रेंड का लाइन भी चेंज हो रहा है, प्राइस भी चेंज हो रहा है। ओके, तो वी कैन ऐड एज अ लाइन। तो कंट्रोल A करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड करता हूँ इस इस कट लाइन अपवर्ड। ओके, इस कट लाइन अप, ये इस कट लाइन अपवर्ड हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे कौन किसको कट करेगा अप साइड, वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं लेता हूँ क्लोज कट ST सुपर ट्रेंड। ओके, और यहाँ पे लेता हूँ मैं लॉन्ग। तो यहाँ पे है ना क्लोज कट ST अपवर्ड है, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे बाय। डिस्प्ले में यहाँ पे हम लोग लेंगे शो मैच, या शो मैच लेते हैं इसको, नेक्स्ट अप्लाई। तो जहां जहाँ पे भी क्रॉसओवर है ना, मतलब प्राइस ने ऊपर कट किया है सुपर ट्रेंड को, देयर इज अ बाय सिग्नल। ओके, ये बाय सिग्नल यहाँ पे बन गया, यहाँ पे भी बन गया। ओके, सेम यहाँ पे सेल सिग्नल बनाते हैं, कंट्रोल है इस कट लाइन डाउन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्लोज लाइन दैट इज अ प्राइस। ओके, और यहाँ पे हम लोग लेंगे सुपर, यहाँ पे लेते हैं शॉर्ट दैट इज सेल सिग्नल। ओके, तो ये आ गया अपना डॉट जो है ना दैट इज सेल सिग्नल है, जो एरो है दैट इज बाय सिग्नल है। दोनों हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे, और यही सब टाइम फ्रेम्स में भी आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो उसमें आप कॉपी पेस्ट कर लो। जैसे यहाँ पे वीकली में चाहिए तो राइट क्लिक, कॉपी स्टडी फ्रॉम डेली, तो यहाँ पे भी आपको सेम स्टडी सेम पैरामीटर सिग्नल्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो ये वाला है। उसके बाद हमें जैसे यहाँ पे मैंने प्लॉट किया, तो ये मेरा एक सिग्नल बन गया।
राइट। अभी ये सिग्नल पे मैं बाय करूंगा, मेरा एक स्टॉप लॉस मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, और मेरा यहाँ से मैं स्टॉप टारगेट डिफाइन कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकता हूँ। इवन आई कैन गिव अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑल्सो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो क्या रहता है, जैसे कि प्राइस चेंज हो रहा है, विद चेंजिंग ऑफ द प्राइस स्टॉप लॉस भी मेरा चेंज होगा, राइट। अगर मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रेल होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि वो नहीं है, बट समझो ये बाय है और ये मेरा स्टॉप लॉस का लाइन है ये वाला। ओके, तो जैसे ये मेरा बाय चल रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, वैसे मेरा ये जो लाइन है ना स्टॉप लॉस का वो भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, इट्स कॉल्ड एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं ना तो लाइन इधर स्टेबल ही रहता है, चाहे वो पूरा गांव घूम के आया रहेगा ना, फिर आखिर में एग्जिट यहाँ पे ही होता है नीचे। ओके, तो इट्स लाइक प्राइस ऊपर गया तो मेरा स्टॉप लॉस भी इंक्रीज हो, तो उससे क्या होगा, मेरा जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा थोड़ा। और मैं हमेशा मैक्सिमम जो ट्रेड है, चाहे वो लो प्रॉफिट वाले हो, पर आखिर में मैं प्रॉफिट में ही एग्जिट होगा। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसके लिए हमें यहाँ पे ट्रेड स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। अभी ये मैंने ट्रेड स्टॉप लॉस नहीं है, बट मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया। तो उसके लिए हमें है ना यहाँ पे स्ट्रैटेजी ऐड कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली। अभी स्ट्रैटेजी है ना, तो समझो ये बाय और सेल तो सिग्नल्स मेरे आ गए। अभी स्ट्रैटेजी जो है उसमें मेरे एंट्री एग्जिट कैसे करूंगा मैं, मतलब अगर मैं फ्यूचर में करता हूँ तो आई कैन यूज एज अ डबल बाय डबल सेल सिस्टम, डबलिंग टाइप भी कर सकते हैं हम लोग। अगर आप स्पॉट में कर रहे हो मतलब कैश में, तो यू कैन गो विद द बाय और स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ओके, सो वी कैन ऐड यहाँ पे एज फॉर स्टडी करता हूँ, सॉरी कंट्रोल ए करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, ये रहा। अगर मैं डबलिंग ऐड करना चाहता हूँ तो वी कैन यूज अ स्ट्रैटेजी बेसिक। अगर मैं यहाँ पे सिंगल वाइज करना चाहता हूँ तो वी कैन यूज एडवांस। ओके, तो वी कैन यूज एडवांस। ओके, ये वाला एडवांस वाली यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बाय ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, बाय का बाय एग्जिट हमें यहाँ पे डालना है, दैट इज कट लाइन डाउन, जो मैंने यहाँ पे सेल का डाला हुआ है। और मुझे शॉर्ट सिग्नल नहीं है तो इसको मैं नन कर देता हूँ। ओके, अभी एंट्री कहाँ करूंगा मैं, सेम कैंडल के क्लोज पे, तो वी कैन सिलेक्ट द क्लोज। डिले यहाँ पे जीरो करना है, मतलब कई बार कैसा होता है कंफर्मेशन आ गया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे मुझे ट्रेड करना है। ओके, तो दैट यू कैन डू बाय डिले। ओके, वन में डालता हूँ तो डिले से वो यूज होगा। ओके, वी कैन गिव द स्लीपेज ऑल्सो। बोलते हैं ना हर ट्रेड पे वो 0.05% ड्रॉप कर देगा। ओके, बिकॉज एग्जैक्ट क्लोज पे तो कोई बाय नहीं कर सकता, एग्जैक्ट ओपन पे बाय नहीं कर सकता, तो डेट स्लिपेज इज गिवन एट हियर। ओके, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, मुझे स्टॉप एंड टारगेट यूज करना है, पर वो कौन से वे से करना है, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑल्सो, स्टैंडर्ड डिविएशन, एटीआर, ये सब। तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज पे लेते हैं, बिकॉज मोस्टली सब लोग परसेंटेज पे ही ज्यादा ये करते हैं। एंट्री स्टॉप इज द स्टॉप लॉस, मतलब अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना देना है, तो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है दैट इज 5%। ओके, ट्रेल ट्रिगर। ओके, ट्रेल ट्रिगर मतलब मेरा ट्रेलिंग कहाँ से शुरू होना चाहिए, तो डेट इज 3% यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रेल स्टॉप है, मतलब अगर मेरा ट्रेलिंग चालू हो गया तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना रीड करेगा, तो दैट इज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप इंक्रीज। ओके, तो एवरी टाइम जैसे मेरा प्राइस बढ़ेगा वैसा मेरा स्टॉप लॉस भी इंक्रीज कितने पॉइंट से होना चाहिए, तो वो यहाँ पे दिया है। प्रॉफिट टारगेट इज अ फिक्स टारगेट। ओके, फिक्स टारगेट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब ये एक एक लाख अगर मैं लगा देता हूँ वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, तो वो हम लोग क्या आउटपुट आएगा वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, ब्रोकरेज का भी पता है आपको, लाइक वन साइड या टू साइड वाला है, अभी 20 रुपीज वाला है या 10 रुपीज वाला, तो सेटिंग्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो अगर आपको यूज करना है। नेक्स्ट कैसा है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है जो आप यूज करना चाहते हो, अगर वो बैक डेटा में कैसा परफॉर्म किया, और बैक डेटा में जो भी परफॉर्म कर रही है, तो उसमें आपको कुछ एक लिमिटेड लॉस हो गया, तो आपको स्ट्रैटेजी स्टॉप करनी। तो डेट इज अ नेट लॉस यहाँ पे दिया हुआ है, नेट लॉस आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर कंजिक्यूटिव लॉस मेकिंग ट्रेड कितने हुए, 5 कंटिन्यू हो गए तो मेरी स्ट्रैटेजी स्टॉप हो जानी चाहिए। अगर समझो नेट लॉस अगर मैंने यहाँ पे -15 दिया, मतलब 1 लाख में से 15% अगर मेरा ये वाइप हो गया, ओके, तो वो स्ट्रैटेजी मेरी स्टॉप हो जाएगी। सेम वैसे कंजिक्यूटिव लॉस मेकिंग ट्रेड 5 हुए तो वो स्ट्रैटेजी स्टॉप हो जाएगी मेरी। ओके,
नियरेस्ट क्वांटिटी टू नियरेस्ट राउंड ऑफ लेना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 के राउंड ऑफ में होनी चाहिए, प्राइस भी इसके 0.5 के राउंड ऑफ में होना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे ओके करो, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट अप्लाई। ओके, तो ये आ गए देखो। अभी यहाँ पे है ना स्टडी के साथ में आपको स्टडी में हाइड कर देता हूँ। स्टडी मैनेजर में आप जाओगे ना, सुपर ट्रेंड हाइड करता हूँ तो आपको वो दिखेगा। एक मिनट सर। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ऐड यहाँ पे स्टडी हाइड कर दिए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट सिग्नल दिख रहे हैं आपके, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिख रहा है, और टारगेट दिख रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है, रेडिश पार्ट नहीं है, बिकॉज ऑल ट्रेड आर फॉर द लॉन्ग ओनली। ओके, शॉर्ट सिग्नल्स है ही नहीं। ओके, तो लॉन्ग सिग्नल्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, इसको मैं जूम करता हूँ एक्स करके। तो यू कैन सी यहाँ पे मुझे बाय आया था सुपर ट्रेंड में, मेरा टारगेट उसने पहले ही बता दिया, मेरा स्टॉप लॉस भी बता दिया। जैसे ये बाय आके यहाँ से ऊपर ऊपर गया, और यहाँ से इसने स्टॉप लॉस एग्जिट कर दिया। ओके, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका बाय आया था। ओके, ये आपका टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, और यहाँ से आपका टारगेट हिट हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो वो हर चीज आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, तो आपको यहाँ पे सामने दिख जाएगा। ओके, और जो मैंने आपको एक चीज बताया था कि मैंने अगर ये चीज फॉलो किया रहता फ्रॉम लास्ट एन नंबर ऑफ डेज, लाइक 1 साल से, तो मुझे क्या आउटपुट रहता। ओके, तो फ्रॉम दिस टाइम यहाँ से अगर मैंने इसको बैक टेस्ट करता हूँ, इसको ऑल एज अ बैक टेस्ट, तो अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके है ना, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, ये रहा प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। तो इसमें आपको पता चल जाएगा टोटल ट्रेड आपके 9 हुए थे यहाँ पे। ओके, लॉन्ग के ट्रेड 9 हुए थे। ओके, शॉर्ट के ट्रेड 0 है, बिकॉज मैंने शॉर्ट रीड ही नहीं किया। ओके, प्रॉफिटेबल ट्रेड मेरे 3 थे। मतलब सक्सेस रेशियो मेरी स्ट्रैटेजी का जो है लास्ट 1 ईयर से 33% है। ओके, और नेट प्रॉफिट मेरा कितना है, 39 3,986। ओके, तो ओवरऑल आपको क्या पता चला इसमें कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने से हमें एक बेनिफिट ये होता है कि मेरे 9 में से 6 ट्रेड भी रॉन्ग गिरे ना, 9 में से 6 ट्रेड भी मेरे रॉन्ग गिरे ना, फिर भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। ओके, तो ये आपको ये चीज यहाँ से पता चलता है। ओके, so this was a totally session of the advanced chart. ओके, एडवांस चार्ट के अंदर आप और बहुत सारी चीजें हैं। सो रिक्वेस्टिंग यू ऑल के ये वेबिनार जो रहता है, जितने भी वेबिनार्स आप अभी कंटिन्यू रहेंगे, तो आप ज्वाइन करते जाओ एंड एनहांस योर नॉलेज। ओके, और प्लस कैसा है कि अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ। ओके, तो किसको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, एनीवन। ओके, और बिफोर आस्किंग सम क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू शेयर के आपको जब भी बात करनी हो रिगार्डिंग एनी इशू हो या कुछ भी हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अवर सपोर्ट नंबर। ओके, सपोर्ट नंबर इज ऑलरेडी displayed at here. Okay, you can contact on direct support number, and you can send the email id। email id पे भी आपको जो भेजना है आप उस पे भेज दो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो। ओके, सो वी विल देयर फॉर यू एवरी टाइम। ओके, और इसमें कैसा है कि बहुत सारी चीजें हैं, लाइक रिगार्डिंग द वेबिनार ऑल्सो, कि वेबिनार जो हम लोग आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं, तो वी रिक्वायर सम इनपुट ऑल्सो। सो आपको अगर कोई पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट्स पे वेबिनार रिक्वायर्ड है, तो जस्ट इन्फॉर्म अस द पर्टिकुलर पॉइंट्स, लाइक बैक टेस्टिंग पार्ट है, या स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करना, या एनी एनी टॉपिक, तो जस्ट इन्फॉर्म अस ऑन दैट email id, so we can conduct the same thing like that only. Okay, so thanks for coming and joining, और किसको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और एनीवन।